तो हाय व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा एसक्यूएल सीरीज का सेकंड वीडियो। फर्स्ट वीडियो में हमने समझा था कि एक्सेल और मायस्क्यूएल के लिमिटेशंस क्या होते हैं और मायस्क्यूएल या डेटाबेस हम क्यों यूज करते हैं। अभी यहाँ पर हम समझेंगे कि डेटाबेस क्या होता है, डीबीएमएस क्या होता है और एसक्यूएल क्या होता है, क्योंकि ये बहुत कॉमन कंफ्यूजिंग टॉपिक्स हैं जिसमें कई बार स्टूडेंट बहुत ज़्यादा तक हो जाते हैं। तो आज हम समझ रहे हैं डेटाबेस। सबसे पहले मैं आपको डेटाबेस समझाता हूँ। देखिए, डेटाबेस क्या होता है, एक प्लेस है जहां पर हम डेटा को स्टोर करते हैं ऑर्गेनाइज वे में। अब जैसे मान लीजिए कि स्कूल है एक, और उसमें स्कूल के जो अथॉरिटी है या टीचर्स हैं वो कुछ ना कुछ डेटाबेस अपने पास रिकॉर्ड करके रखते हैं स्टूडेंट की इंफॉर्मेशंस को। ठीक है, वो किसी भी फॉर्मेट में हो सकती है, आइदर इन रजिस्टर, आइदर इन देयर सिस्टम। ओके, तो वो जो डेटा होता है जो ऑर्गेनाइज वे में हम स्टोर करते हैं वो कहलाता है डेटाबेस। किसी भी तरह का डेटा जो हमने ऑर्गेनाइज वे में स्टोर करके रखा है उसे हम कहेंगे डेटाबेस। जैसे यहाँ पर मैंने आपको एग्जांपल दिया स्कूल का, तो टीचर्स किस तरह की इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं, जैसे नेम है, रोल नंबर है, मार्क्स है। तो इस तरह की इंफॉर्मेशन उनके लिए यूजफुल होती है और ये डेटा उनके डेटाबेस कहलाता है। तो ऑल दिस इंफॉर्मेशन स्टोर्ड टुगेदर इज कॉल्ड अ डेटाबेस। ठीक है, सेकेंड टर्मिनोलॉजी है हमारी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डीबीएमएस एक सॉफ्टवेयर होता है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, डेटाबेस को क्रिएट करते हैं, मैनेज करते हैं और कंट्रोल करते हैं। ठीक है, इनका क्या मीनिंग होता है? क्रिएट करना मतलब हमारे पास डेटा है और अब हम उसको स्टोर करना चाहते हैं, तो हमारे पास एक सॉफ्टवेयर होता है जहां पर जाकर हम डेटाबेस को क्रिएट करते हैं जिससे कि मैं उन इंफॉर्मेशन को डेटाबेस में स्टोर कर पाऊँ। ठीक है, ये तो हो गया क्रिएशन। इसके बाद होता है मैनेज। मैनेज करना मतलब उस डेटा से डिलीट करना, इंसर्ट करना और उसको मैनेज करना। ठीक है, तो ये मैनेजमेंट कहलाता है। और कंट्रोल करना, तो ये सारी टर्मिनोलॉजी डीबीएमएस में होती है। ठीक है, अब मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ। अभी मैंने आपको ऊपर बताया कि एक स्कूल में टीचर्स अपना रिकॉर्ड स्टोर करते हैं आइदर इन रजिस्टर और एनी सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पर मैंने सिस्टम सॉफ्टवेयर बोला है, तो डीबीएमएस एक सॉफ्टवेयर है। ओके, तो स्कूल क्या करेगा, एक डीबीएमएस यूज करेगा जहां पर वो सारी इंफॉर्मेशन को स्टोर करेगा, उसे मैनेज और कंट्रोल करेगा। फॉर एग्जाम्पल, किसी नए स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन को स्टोर करना है या कुछ इंफॉर्मेशन अपडेट करना है उस डेटाबेस में, तो हम वो किसके थ्रू कर पाएंगे? डीबीएमएस सॉफ्टवेयर के थ्रू। अब थर्ड टर्मिनोलॉजी आती है, वो होती है एसक्यूएल, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। अभी हमने समझा डेटाबेस, फिर हमने समझा डीबीएमएस, और अब हम देख रहे हैं एसक्यूएल। तो एसक्यूएल वो लैंग्वेज है जिसके थ्रू हम डीबीएमएस और डेटाबेस से कम्युनिकेशन करते हैं। हमारे डेटाबेस से मेनली हम कम्युनिकेट करते हैं और सारे ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो डीबीएमएस एक मीडिएटर लेयर होती है डाटाबेस और एसक्यूएल के बीच में। एसक्यूएल जो यूजर यूज कर रहा है माई एसक्यूएल जैसा डीबीएमएस है, उससे जो यूजर यूज कर रहा है तो वो एसक्यूएल लैंग्वेज ही यूज करेगा, क्योंकि माई एसक्यूएल एक रिलेशनल डेटाबेस है और रिलेशनल डेटाबेसेस में एसक्यूएल लैंग्वेज के थ्रू हम क्वेरी फायर करते हैं और हमारे डेटाबेस से कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, कम्युनिकेशन किस टाइप का होता है? आइदर वी वांट टू इंसर्ट द डेटा इनटू द डेटाबेस, और अपडेट द डेटा, और डिलीट द डेटा, और what most operation, what is the operation which is most used by the SQL developers, which is गेट डेटा। मतलब जो डेटा हमने स्टोर कर दिया है उसे हमें देखना है, हमें रिट्रीव करना है कि क्या इंफॉर्मेशन स्टोर है, किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट का रिकॉर्ड हमें देखना है, तो वो हम इन एसक्यूएल क्वेरीज के थ्रू देखते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल बताता हूँ क्वेरी का। अगर हमें सारे स्टूडेंट जो हैं डेटाबेस में हमारे पास स्टोर है उसके बारे में मैं सारा डेटा निकालना चाहता हूँ, एक स्टूडेंट नाम का मैंने टेबल क्रिएट किया है हमारे डेटाबेस में, तो मैं क्या क्वेरी फायर करूँगा? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। इससे वो सारे स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन मेरे सामने आ जाएगी जो मेरे डेटाबेस में स्टोर है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने समझ लिया है व्हाट इज डेटाबेस, डीबीएमएस एंड एसक्यूएल। तो मैं आई होप कि इसके बाद आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। आप सिंपली अपने एग्जाम्स में या आपके फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इन डेफिनेशन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फॉलो मी फॉर मोर वीडियोज एंड डू सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच।